जय माँ भवानी। मैं एक शादी समारोह में रामगढ़ आया हुआ था और यहाँ से माता रानी तनोट राय जी का मंदिर मात्र 53 किलोमीटर दूर था। तो हमने विचार बनाया कि क्यों ना माता रानी तनोट के दर्शन किए जाए और साथ ही साथ एक व्लॉग भी बन जाएगा। तो हमने दोपहर की चाय पीने के बाद इस बारे में बात की और फिर ठान लिया कि बस जाना है। तो शुरू हुआ हमारा सफर। रामगढ़ में एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर भी है। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। मातेश्वरी करणी माता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते जा रहे थे। इस पूरे सफर को लेकर हमारे बीच काफी उत्सुकता थी, क्योंकि ये मेरा भी पहला सफर था। तो इस चीज को लेकर मैं अपने भाइयों से इस बारे में चर्चा करते हुए जा रहा था कि मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक मैंने माता रानी तनोट राय के दर्शन नहीं किए थे। ये कोई संजोग ही होता है, क्योंकि हमारे इधर कहा जाता है कि जब तक देवी माँ आपको अपनी तरफ बुलाएगी नहीं तब तक आप वहां नहीं जा सकते। इस सफर में एक बात गौर करने वाली थी कि यहाँ दूर दूर तक कोई मकान नहीं बना हुआ है, बस खाली जंगल ही जंगल नजर आएगा। हाँ, कहीं कहीं आपको कुछ झोंपड़ियां बनी हुई मिल सकती है जो कि वहाँ के पशुपालकों द्वारा बनाई गई है अपनी झाड़ियां बनाने के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। हाँ, बीच में कुछ गांव पड़ते हैं, लेकिन एक चीज सबसे खास थी, वो थी यहाँ की सड़क, एकदम सुंदर और सफर का आनंद देने वाली। अभी हम कुछ आगे बढ़े ही थे कि एक औरत और एक बच्चे ने हमें पानी की बोतल का इशारा किया, तो हमें लगा कि शायद उन्हें प्यास लगी है, इसलिए हमने ब्रेक कर दिए। पहले तो उन्होंने कहा कि हमें पानी चाहिए। अरे पानी भैया आपको लाया 10 रुपए पानी लाया कौन लाया? पैसे की बात सुनकर हमें अजीब लगा, लेकिन फिर हमने उन्हें कुछ पैसे दिए और आगे बढ़ गए। फिर हमने गौर किया कि इनके पास में टैंकर था पानी का, और इन्होंने फिर भी गाड़ी रुकवाई। और फिर हमें आगे जाके इसका पूरा पता चल गया, क्योंकि कुछ और लोग सेम इसी तरीके से हमें रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक प्रकार का स्कैम ही था, जिसके अंदर ये लोग गाड़ी रुकवाते और उसके बाद हमसे पानी पूछते और कहते कि अगर आपके पास पानी नहीं है तो कम से कम हमें कुछ 10-20 रुपए दे दो। हाँ, ये पे कोई रोड का या किसी प्रकार का कार्य चल रहा है तो वही लोग हैं, बाकी ज्यादातर ऐसे लोग देखने को नहीं मिलते इन सड़कों पे, क्योंकि एक सुनसान जगह है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं। कि और गर्मी इतनी भयंकर पड़ती है कि हम एसी में रहकर भी हमको पसीना हो रहा था। सब चीजों को इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि हम उत्साहित थे अपने इस सफर को लेकर। और सबसे खास बात, यहाँ का जो एक दृश्य अब आपको देखने को मिलेगा, ये है रणाऊ गांव का दृश्य, जो कि दूर से आते हुए गाड़ी में बैठे हुए आपको ऐसा लगेगा मानो कोई प्लेन लैंड कर रहा है। और सामने की तरफ गहराई में चारों ओर टीलों से घिरा हुआ ये गांव रणाऊ, बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर बनता है। यहाँ पर हमने कुछ तस्वीरें भी ली थी, और ये गांव ऐसा लगेगा जैसे चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले हैं और ये गांव उसकी तलहटी में, उसके तल में बसा हुआ है। टीलों के इन मनोरम दृश्यों को देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो उठा, और सफर का आनंद लेते हुए हमने राजस्थानी संगीत सुनते हुए अपने सफर को जारी रखा। अरे भमरो भमरो
हमारे सफ़र के साथी थे स्वरूप सिंह जी, कमल सिंह, गोपाल सिंह और मैं। तनोट माता मंदिर से 7 किलोमीटर पहले ही पड़ता है घंटियाली राय माता का मंदिर, और यहाँ पर घंटियाली राय माता के दर्शन करने भी बहुत जरूरी थे। इसलिए हमने अपनी गाड़ी को घंटियाली राय माता के मंदिर के आगे स्टॉप कर दिया। गर्मी काफी बढ़ चुकी थी और चिलचिलाती धूप ने हालत खराब कर रखी थी, इसलिए सबसे पहले हमें वो ठिकाना ढूंढना था जहां पर हमें कुछ पीने को पानी मिल जाए और माता के लिए प्रसाद मिल जाए। तभी हमें सामने एक दुकान दिखाई दी और वहां पर एक छोटे से शॉपकीपर बैठे थे, और जब हमने उनसे परिचय पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप सुनिए। सोलंकी राजपूत। बच्चे द्वारा बड़े गर्व से खुद को सोलंकी राजपूत कहता ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। और फिर हमने प्रवेश किया मातेश्वरी घंटियाली राय जी के मंदिर में। मंदिर के प्रांगण में काफी शांति थी, एक ठंडक थी। जितनी बाहर चिलचिलाती धूप थी, उससे कहीं ज्यादा शांति और सुकून मंदिर परिसर के भीतर था। घंटियाली राय माता मंदिर की संपूर्ण देखरेख भारतीय सैनिकों द्वारा की जाती है। यहाँ की पूजा भी भारतीय सैनिकों द्वारा ही की जाती है। कहा जाता है कि जिस समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तब तनोट राय माता के मंदिर के ऊपर बम गिराए गए थे और घंटियाली राय माता के मंदिर की मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया था, और उन सैनिकों की बुरी तरीके से मृत्यु हुई थी। घंटियाली राय माता जी के दर्शन करने के पश्चात हमने अपने सफर को जारी रखा, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं थी। अब मात्र 5 से 7 किलोमीटर ही दूर था मातेश्वरी तनोट राय जी का मंदिर, और ये सफर भी हमने एक अच्छे और मनोरम दृश्यों को देखते हुए पूर्ण किया। इस चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचने के लिए हमारा साथी बना सोलंकी सरदार द्वारा दिया गया कोल्ड ड्रिंक, और इसका लुत्फ उठाते हुए हम सभी अपने सफर की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। और अब चेहरे पर सुकून था, क्योंकि मंजिल बहुत नजदीक थी, और हुआ भी यही। हमें सामने दिखाई देने लगी हमारी मंजिल, यानी कि मातेश्वरी तनोट राय जी का मंदिर। गाड़ी से उतरते ही सर्वप्रथम माता रानी के लिए हमने प्रसादी ली और उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश किया। यहाँ पर सबसे खास बात दिखेगी आपको चारों ओर भारतीय सेना के जवान, बीएसएफ के जवान। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको सर्वप्रथम इस मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास देखने को मिलेगा कि इस मंदिर का निर्माण कब कब हुआ था, इनकी प्राण प्रतिष्ठा कब की गई थी, और किस प्रकार से इसमें हमारे फौजी भाई देखरेख करते। इसके साथ साथ श्री आवड़ माता यानी कि तनोट राय जी माता जी का एक परिचय भी आपको देखने को मिलेगा कि और अन्य कौन कौन सी देवियां हैं जो कि लोक देवी मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है, जिनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर के अंदर, इस मंदिर के प्रांगण में आपको चारों ओर भारतीय सेना के जवान नजर आएंगे, और इस मंदिर की व्यवस्था और साफ सफाई को देखकर आप ये कह सकते हैं कि यह काम भारतीय सेना ही कर सकती है। इसकी व्यवस्था बहुत ही सुंदर है, और मंदिर प्रांगण तो बस बात ही छोड़ दो। इस मंदिर में प्रवेश से पूर्व एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई चमड़े से निर्मित कोई वस्तु है, जैसे आपका बेल्ट हो गया या आपका कोई पर्स हो गया, तो उसे आपको बाहर रखना है और आपको मंदिर में प्रवेश करना है।
इस मंदिर की सबसे आपको खास बात यही लगेगी कि इसमें आपको चारों ओर भारतीय सेना नजर आएगी, मानो ये कोई मंदिर ना हो बल्कि कोई छावनी हो। मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सुसज्जित किया गया है। जब हम प्रवेश कर रहे थे उस समय मंदिर की सफाई की जा रही थी, जो कि भारतीय जवान ही कर रहे थे। ये देखकर बहुत ही अलग सुकून मिलता है कि भारतीय जवानों के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है। और फिर हमने दर्शन किए मातेश्वरी तनोट राय जी के। मंदिर परिसर में आपको वो बम भी देखने को मिल जाएंगे जो कि भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान ने तनोट राय जी के मंदिर के ऊपर गिराए थे, लेकिन वो माता के चमत्कार से फटे नहीं थे और वैसे के वैसे ही रह गए थे। आज भी उन्हें संभाल कर मंदिर परिसर में रखा गया है, जिन्हें देखकर या उनके साथ जो स्मृति के रूप में जो तस्वीरें लगाई गई है, उन्हें देखकर आपको वो समय याद आ जाएगा जब यह घटना या ऐसी चीजें हमारे भारत पर घटित हुई थी, और ये चमत्कार देखकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाओ। यहीं पर पास में मनसा देवी का मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अपने मन में कोई इच्छा हो, उसको लेकर अगर कोई रुमाल या आप कुछ भी बांध कर जाते हो और मन से कुछ देवी से कुछ मांगते हो, तो वो आपकी मन्नत देवी पूरी करती है और फिर आपको दोबारा यहाँ आकर अपने उस रुमाल को खोलना पड़ता है। मंदिर परिसर को अच्छे से देखने के बाद हम पुनः उसी स्थान पर आ गए जहां पर वो बम रखे गए थे जो कि भारत पाक युद्ध के समय गिराए गए थे, और उस पल को हम महसूस करने लगे। मंदिर परिसर से बाहर निकलने का तो कतई मन नहीं था, क्योंकि इसमें जो सुकून था वो और कहीं नहीं था। लेकिन अब समय आ गया था वापस जाने का, तो हमने माता रानी से आज्ञा ली और वहां से निकल गए। मंदिर परिसर से बाहर निकलते ही आपको एक बरामदे नुमा बड़ा सा हॉल देखने को मिलेगा। ये वो परिसर है जहां पर भजन संध्या वगैरह रखी जाती है, और यहाँ पर एक बड़ी सी LED भी लगी हुई है। यहीं पर पास में हथियारों का डिस्प्ले रखा गया, यानी कि प्रदर्शनी रखी गई है, वो भी आप देख सकते हो। वहां पर अलग अलग प्रकार के बॉम्ब, माइंस और उसी के साथ साथ मशीन गनें भी रखी हुई है, जिन्हें आप देख सकते हो। यहीं पर आपको स्मृति चिन्ह बिक्री केंद्र भी देखने को मिलेगा, जो कि भारतीय सेना द्वारा यानी कि BSF द्वारा ही संचालित किया जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के आइटम्स रखे गए हैं, जिनमें कुछ आइटम्स हमारे जैसलमेर के पीले पत्थर से बने गए हैं, और इन आइटम्स में जैसे कि एक ये हो गया, ये हाबूर पत्थर से बना हुआ एक मग है। ये भी काफ़ी देखने में एक यूनिक लगता है, और ये जैसलमेर के पीले पत्थर से निर्मित है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर खरीदने के लिए मिल जाएगी। अगर आप इन चीज़ों का आपको कलेक्शन करने का या घर में रखने का कुछ शौक है। इसी के साथ साथ आपको पत्थर से ही निर्मित ऊंट और अशोक स्तंभ भी मिल जाएगा। यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, लेकिन इसके लिए आपको एक पास बनवाना पड़ता है, और वो सुबह 8 से दोपहर को 3:30 बजे तक बनता है। और अब वक्त था वापस लौटने का, तो हमने माता रानी तनोट राय से आशीर्वाद लिया, आज्ञा ली और वापस बढ़ गए। चलते रास्ते में हमें गोपाल सिंह द्वारा एक बात बताई गई कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक गांव है जिसे गिरदूवाला कहते हैं। उस गांव में
इस प्रकार के कुछ धोरे हैं जो कि सम में भी नहीं है, यानी कि सम ड्यून से भी बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे धोरे हैं। तो अब हमें वहां जाना तो था ही, तो हम लोग बढ़ गए उसी ओर। अभी हम गिड्डू वाले के नजदीक भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन दूर से ही कुछ बड़े बड़े टीले हमें देखने को मिल गए जो काफी मनोरम दृश्य बना रहे थे। और फिर हमें नजर आया ऊंचे ऊंचे टीलों के मध्य बसा हुआ गिड्डू वाला गांव। यह एक छोटा सा गांव है। आप सोचिए, चारों ओर धोरों से घिरा हुआ कम सुविधाओं वाला ये गांव। यहाँ पर मोबाइल के टावर भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग खुशी से रहते हैं। यहाँ के सुनहरे ऊंचे ऊंचे धोरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई रेत का समंदर हो। रेत पर बनी हुई ये लहरें आपका मन मोह लेती है। यहाँ पर जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक दूर दूर तक इसी प्रकार से रेतीले टीले बने हुए हैं, और यह राजस्थान का मरुस्थल का प्रतिरूप है। मेरा आप सभी को सजेशन रहेगा कि अगर जीवन में कभी भी माता रानी तनोट के दर्शन करने आओ तो एक बार गिरदू वाला के इन टीलों को देखने जरूर आना, और खास करके अगर शाम का समय हो तो। इन रेतीले टीलों के मध्य बसे हुए इस गिरदू वाला गांव के बारे में हमें गोपाल सिंह ने बताया कि इस गांव के लोग मुख्यतः पशुपालन ही करते हैं। यह कम सुविधाओं के साथ ही अपने जीवन को जीते हैं। इनके पास सुविधाएं तो कम है, लेकिन इनका हृदय बहुत बड़ा है। और अब वक्त था वापस रामगढ़ जाने का। 45 डिग्री सेल्सियस में की गई इस यात्रा से हम बेहाल हो चुके थे, और अब इस बेहाली की हालत में हमारा एकमात्र सहारा बनी भरका देवी फालूदा। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। माता रानी तनोट राय के दर्शन करके आपको भी माता का आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और वीडियो बने तो आप कमेंट जरूर कीजिए।